पति को रात के खाने पर घर रोकने के लिए लड़की सीधे कूद पड़ी पानी में जैसे मरने जा रही हो। उसका मंगेतर जब उसे डूबते देखता है तो कपड़े उतारने तक का इंतजार नहीं करता, सीधे छलांग लगा देता है। किराए पर लाई गई ये मंगेतर लड़की इस अमीर आदमी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुकी थी। घर में प्राइवेट जेट होते हुए भी वो लड़की उसे घसीट कर ले जाती है गंदे से सब्जी बाजार में, जहाँ वो बिना धोए अंगूर उसके मुंह में ठूंस देती है। अमीर आदमी को तो घिन आती है, लेकिन फिर भी उसे निगल जाता है। पैसे वालों की बात ही अलग है। एक अंगूर के लिए वो लड़की 1000 का नोट निकालती है और कहती है रहने दो, बाकी मत लौटाना। सब्जी बेचने वाला तो हैरान रह जाता है, लेकिन लड़की को ये बुरा लग जाता है। वो कहती है मैं 2 महीने से तेरी नकली मंगेतर बनी हूँ, तूने कभी इतने पैसे नहीं दिए। घर लौटकर लड़की खुद खाना बनाती है। किचन में काम करते हुए वो नाच भी रही होती है। अमीर लड़का भी पीछे नहीं रहता। उसके चाकू चलाने के हुनर को देख लड़की दंग रह जाती है। जो कभी सब्जी मंडी नहीं गया, वो इतना अच्छा खाना बनाना जानता है। लड़के की माँ भी दंग रह जाती है। 30 सालों में उसे नहीं पता था कि उसका बेटा खाना बना सकता है। किराए की बहू वाकई कमाल की थी। उसने इस घमंडी अमीर लड़के की पूरी सोच ही बदल दी। हालांकि दोनों के बीच एक करार है, 2 महीने बाद रिश्ता खत्म। लेकिन ये नकली रिश्ता अब असली जोड़ों से भी ज्यादा प्यारा लगने लगा था। लड़की कहती है कि उसे तैरना नहीं आता, तो लड़का उसके लिए एक तैराकी कोच बुला लाता है। 5 मिनट की क्लास के बाद कोच बोल देता है बस क्लास खत्म। लड़की हैरान रह जाती है। बाहर निकलते ही लड़का थोड़े संकोच से पूछता है तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। लड़की बोलती है जो मुस्कुराता हो, आवाज में मिठास हो और हाथ सुंदर हो। बस इतना सुनते ही लड़का अपना हाथ कार पर रख देता है, लेकिन सीधा कुछ कह नहीं पाता। वो बात बदल कर दूसरी चीजों की बात करने लगता है। लड़की उसकी बात समझ जाती है और उसे ताना नहीं देती, बल्कि उसकी तारीफ करती है। तुम्हारे हाथों को तो फुल मार्क्स मिलते हैं। लड़का मुस्कुरा देता है, पर यह मानने को तैयार नहीं कि उसने जानबूझकर हाथ रखा था। जैसे जैसे रिश्ता बढ़ रहा था, मोहब्बत तो दिख रही थी, लेकिन काम के समय कोई रियायत नहीं थी। लड़की ने जो डिजाइन बनाई थी उसे लड़का एक नजर देखकर फाड़ देता है। लड़की को समझ नहीं आता। तब लड़का कहता है बात चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो कचरा है। लड़की गुस्से में नहीं आती, वो पूरी मेहनत से फिर कोशिश करती है। पूरा दोपहर लड़के के साथ काम करके जब डिजाइन फाइनली पास हो जाती है तो वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो। इसी बीच एक दिन दोनों ने तय किया कि रात का खाना साथ खाएंगे। लड़की बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती है। लड़का उसकी छोटी ड्रेस को देखता ही रह जाता है। उसके हर अंदाज में एक जादू था। लेकिन तभी लड़के को कॉल आता है, जरूरी मीटिंग है। वो फौरन फाइल उठाकर बाहर जाने लगता है। लड़की चाहती है कि वो रुके, पर लाख मनाने पर भी नहीं रुकता। जैसे ही लड़का मुड़ता है, लड़की फिर से पूल में कूद जाती है। अब तो लड़का घबरा जाता है और तुरंत पानी में कूदता है, लेकिन उसे नहीं पता था ये सब लड़की का प्लान था। वो तो कहती थी तैरना नहीं आता, लेकिन असल में वो तैराक थी। बहुत शरारती थी ये लड़की। मीटिंग का टाइम निकल चुका था। अब वो घर पर ही रुक गया, लेकिन तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और साथ ही लड़की की यांगमू पालन करता माँ भी आ पहुंचती है। सब देख रहे थे लड़का कपड़े पहनकर पानी में कैसे कूदा। वो कुछ बोल नहीं पाता। लड़की खुद सब सच बोल देती है। उसकी बातों में इतना प्यार और सच्चाई थी कि एक्स गर्लफ्रेंड खुद शर्मिंदा हो गई। रात को सभी साथ में खाना खाते हैं। एक्स गर्लफ्रेंड खाना खाकर तारीफ करती है, वाह बहुत स्वादिष्ट है, बनाया किसने। लड़की मुस्कुरा कर कहती है इसका श्रेय इन्हें जाता है। लड़के की एक्स बाहर से तारीफ करती है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही थी। 8 सालों में ऐसा प्यार उसे कभी नहीं मिला था। जब वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ एक कागज पर नजर पड़ती है। वो था प्रीनप एग्रीमेंट, यानी शादी से पहले का समझौता। उसी वक्त लड़की भी वहाँ पहुंच जाती है।